लेकिन मैंने भी तय कर लिया था कि सामने आने वाले हर इंसान को कत्ल कर दूंगा। मेरे ऊपर खून सवार हो गया था। मिलाकर कुछ लोग बचे जो भाग खड़े हुए, लेकिन अब चारों तरफ हाहाकार मची हुई थी। हर शख्स इधर से उधर भाग रहा था। तब मैंने सोचा कि कहीं पैंडो भाग न खड़ा हो, जल्द से जल्द उसके सर पर पहुंच जाना चाहिए। चुनाचा मैंने किसी तंदुरुस्त घोड़े की तलाश शुरू कर दी और करीबी सा रंग का एक घोड़ा नजर आ गया। मैंने हथियार फेंका और घोड़े के पुष्ट पर छलांग लगा दी। घोड़ा मेरे वजन से अलिफ हो गया, लेकिन मेरे एक थप्पड़ ने उसका दिमाग दुरुस्त कर दिया। तब मैंने उसे दौड़ाया और अब मैं पैंडो के घर की तरफ जा रहा था। लोग घोड़े के रास्ते से हट रहे थे। बहुत से लोगों ने पत्थर भी फेंके, लेकिन मैंने उन लोगों से बाद में निमटने का फैसला कर लिया था और मेरा घोड़ा बर्क रफ्तारी से दौड़ता हुआ पैंडो की तरफ जा रहा था। रास्ते में मुहाफिजों का एक दस्ता और मिला। अभी किसी की समझ में बात नहीं आई थी कि किसने हमला कर दिया है, कौन लोग हैं, यहाँ तक कि वो मुझे नजरअंदाज करके दूर तक दौड़ते चले गए और मैं पैंडो की रहाइशगाह पर पहुंच गया। तकरीबन 15-20 मुसल्ला आदमी पैंडो के मकान के सामने खड़े थे। पैंडो भी उनके दरमियान मौजूद था। खून में डूबे हुए शख्स को वो भी नहीं पहचान सका। मुहाफिज हक्का बक्का मुझे देखने लगे थे। तब उनके सामने पहुंचकर मैं घोड़े से उतर गया। क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ, क्या बात है, सही बात बताओ। पैंडो ना जाने क्या सोचकर अपने लोगों को चीरता हुआ मेरी तरफ बढ़ा और मुझे पहचान कर छिटक गया। तो तुम मेकारा तुम? हाँ, मैं पहचान गया मुझे पैंडो। मैंने कहा तुम सख्त जख्मी होते मालूम हो। ये तुम्हारे साथियों का खून है जो मेरे बदन पर जम गया है। मगर तुम कैद खाने से कैसे निकला? पैंडो 2 कदम पीछे हट गया था। मेरे साथी कहाँ है? मैंने पूछा। वो सबके सब जहन्नुम रसीद कर दिए गए। ले पास कहाँ है? मैंने फिर पूछा। उसने खुदकुशी कर ली और इन दोनों की वजह से ही मैं तुम्हारे कैद में था। पर ना, मैंने दांत पीसते हुए कहा। लेकिन तुम कैद से निकल कैसे गए? तुम्हारे और साथी कहाँ से आ गए? पैंडो ने पूछा। मैं तन्हा हूँ पैंडो, तुमने कहा था तुम मुझे नहीं छोड़ोगे और मेरी बदतमीजी की सजा जरूर दोगे, सो मैं आ गया हूँ। मैं सजा चाहता हूँ, गिरफ्तार कर लो इसे, पैंडो ने अपने साथियों से कहा और मैंने दोनों हाथ उठा दिए। रुक जाओ, तुम्हारे सरदार ने मुझसे कहा था कि वो मुझे मारेगा। इससे कहो कि बहादुरी का मुजाहरा करे, मुझे कत्ल करते। देख लो मैं निहत्था हूँ, तुम इसके हाथ में तलवार दे दो, मुझे एतराज न होगा। ओह, पैंडो को राया और फिर उसने खुद ही अपने आदमियों को रोक दिया। ठीक है, तुम लोग पीछे हट जाओ, मुझे इसका गरूर तोड़ने दो। उसने अपने एक आदमी के हाथ से तलवार लेकर मेरी तरफ उछाल दी और दूसरी तलवार खुद ले ली। मैंने हकारत से उसे देखा। अहमद गधे को अभी अपने आदमियों की मौत की इत्तला नहीं मिली थी। मैंने तलवार थाम ली और फिर मैंने पैंडो को मुखातिब किया। कोई हसरत तो दिल में नहीं रह गई है पैंडो? मेरा वार पहला और आखिरी बार होगा, इसलिए। ओह, पैंडो को राया और उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया। उसकी तलवार मेरे शाने पर पड़ी और उसके हाथ को जबरदस्त झटका लगा। उसके आदमी ने खुशी का नारा लगाया था क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके सरदार ने कारी जर्ब लगाई है और मैंने उसे बचाव की कोशिश भी नहीं की थी। लेकिन फिर मेरा कुछ न बिगड़ता देखकर वो शिश्तर रह गए। तब मैंने तलवार उठाई और पैंडो के सर पर जर्ब लगाकर उसे 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। इस बार पैंडो के साथियों ने खौफ व दहशत की आवाज निकाली थी और फिर वो भूखे भेड़ियों की तरह मेरे ऊपर टूट पड़े। उनकी तलवारें मेरे जिस्म पर पड़ रही थी और उनकी आंखें बाहर निकल पड़ी रही थी। 10-12 आदमी मेरे हाथों कत्ल हो गए, बाकी पैंडो के मकान में घुस गए। मैं इनके पीछे ही अंदर दाखिल हो गया था। यहाँ भी वही हुआ जो मेरे सामने आया, उसे कत्ल कर दिया। पैंडो के घर में मौजूद एक जवान आदमी को कत्ल कर दिया गया। औरतों बच्चों से मुझे कोई दुश्मनी नहीं थी और फिर अचानक मेरी निगाह अपने खांडे पर पड़ी और मैं उछल पड़ा। मेरी पसंदीदा चाय मुझे मिल गई थी, तो ये खांडा अब पैंडो की मलकियत बन गया था। मैंने सोचा, अहमद बेवकूफ, ये मेरे अलावा और किसी के इस्तेमाल की चीज नहीं है और अब ये वापस मेरे पास आ गया। मैंने खांडे को उठाया और बाहर निकला। मुझे खुद भी एहसास नहीं था कि अपने दुश्मनों के खून में डूबा हुआ मैं कैसा लग रहा हूँ। बाहर कुछ लोग जमा हो गए थे। मैं इन पर चढ़ दौड़ा और वो सर पर पांव रखकर भाग गए। तब मैं आगे बढ़ा और अब पूरे शहर में मेरी वहशत का चर्चा हो गया था। लेकिन मेरे देखने को शकीनों के सर पर मौत मंडलाने लगी थी। जो भी मेरे सामने आया मैंने उसे कत्ल कर दिया। अब मेरा रुख जोपास के असली महल की तरफ था, लेकिन यहाँ एक मजमा कसीर मेरा मुंतजिर था। मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। सदियों में पहली बार ही तो खून की प्यास ने जन्म लिया है। मैं इस प्यास को अच्छी तरह बुझाऊंगा। मैं अपना खांडा लिए उनके करीब से करीब तर होता चला गया और फिर खांडा घूमना शुरू हुआ। बदहवास लोग चीखते चिल्लाते पीछे हटे। उनके लिए यही क्या कम था कि मेरे बदन पर हथियारों का असर नहीं हो रहा था। मैंने भी जीप भर कर कत्लेआम किया और मेरे सामने सफाई होने लगी। लाशों के ऊपर से गुजरना 2 बार हो गया। जो पास महल के अंदर था, न जाने उसकी क्या कैफियत थी, यहाँ तक कि सूरज झुक आया। मेरे सामने लाशों के अंबार थे। वो लोग भी बड़ी पामर्दी से जमे हुए थे और अभी मुझे महल के दरवाजे तक पहुंचने में बहुत देर थी। तब मैंने खांडा रोका और जोर से चीख कर कहा, ले पुलिस के कुत्तों, सुन लो, मैं तुमसे एक को चुन कर कत्ल कर दूंगा। खास सुनो, तुम देख चुके हो, तुम मुझे कत्ल नहीं कर सकोगे। मैं तुम सबकी मौत हूं। पहले मैं मुहाफिजों को कत्ल करूंगा, जो पास के एक सिपाही को कत्ल करूंगा, इसके बाद शहरियों की बारी आएगी। सुनो, मैं यहाँ पैगाम में दोस्ती लेकर आया था।
तुम्हारे जलील शहंशाह तुम्हारे कुत्ते एजाज ने मेरे साथियों को कत्ल कर दिया। और सुनो, मैं अपने साथियों के एक एक कतराए खून का बदला तुम में से एक एक की जिंदगी से वसूल करूंगा। हाँ, मैं पनाह दे सकता हूँ तुम्हें, लेकिन इस शर्त पर कर पास इसके अहले खाना को निकाल कर मैदान में जमा कर दो। इन्हें घोड़ों से रोंदो, लाओ इस बेगैरत एजाज को इसके माबद से निकाल कर, कहो इससे कि तुम्हारी मदद करे। वो कैसा देवता है अगर तुम्हारी मदद नहीं कर सकता? तो उसे जिंदा रहने, तुम पर हुकूमत करने का क्या हक है? सुनो, शाम हो चुकी है, कल सुबह फिर तुम सब पर मौत नाज़िल करूंगा। अब मैं जा रहा हूँ। और प्रोफेसर बेशुमार लोगों ने मेरी बात सुनी और एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। मैंने अपने रात के कयाम के लिए पैंडो का मकान ही मुंतखब किया था, सो मैं वापस पैंडो के मकान में चला गया और मैंने दरवाजे चारों तरफ से बंद कर लिए। सारी रात इन लोगों ने मुझे सोने ना दिया। चारों तरफ से वावेला की आवाजें आ रही थी और मैं सुकून से पैंडो के आराम बिस्तर पर दराज था। चीखते रहे कुत्ते कहीं के, सुबह को देखूंगा। और इस वक्त रात का आखिरी पैर था जब मैंने आग की लतीफ हरारत महसूस की। धुएं के घट मेरे कमरे में घुस आए। इन्होंने इस मकान को आग लगा दी थी। मेरे हल्क से कहका उबल पड़ा। मेरे दुश्मन नादानिस्तगी में मेरी मदद कर रहे थे। दिन भर के कत्लेआम के बाद मैं किसी कदर थक गया था। गुस्ले आतिश मुझे जवान करने के लिए नहायत मौजूद था। मेरी ख्वाहिश थी कि आग खूब भड़के और मेरा बदन शोलों में तप कर सारी थकन निचोड़ दे। और मैंने बाहर निकल कर देखा, खूब आग लगाई थी उन्होंने। पत्थर चटक रहे थे, चिंगारियां छूट रही थी। न जाने इस आग के लिए कौन सा आतिशगीर मादा इस्तेमाल किया गया था। मैंने मुसरत से उस आग को देखा और फिर शोलों से अपना बदन धोने लगा। सारी कसाफत दूर हो गई थी। मेरे मसामात शोलों की हरारत जज्ब कर रहे थे और मेरे दिल में मुसरतें फूट रही थी। फिर मकान के खासतर हिस्से गिरने शुरू हो गए। वो लोग खुशी से चीख रहे थे, सुकून की सांसें ले रहे थे। अपनी दानिश में उन्होंने इफरीत को खत्म कर दिया था। लेकिन इन अहमकों को क्या मालूम था कि सुबह का सूरज आसमान से खून टपकाएगा। इन्हें क्या मालूम था कि दिन की रोशनी इनके लिए कौन से पैगामात ला रही है। मैंने भी खामोशी से रात गुजारी और फिर सूरज निकला। जले हुए मकान के सामने बेशुमार लोग खड़े थे। इनमें मुसल्ला सिपाही भी थे और शहरी भी। अब शायद मेरी लाश देखने जमा हुए थे। तब मैं अपना आबदार खांडा हिलाता हुआ बाहर निकला और दहशत से चीखें बुलंद होने लगी। सुनो, खामोश हो जाओ, गौर से सुनो। तुमने देखा तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। देखो, मुझे आग भी नहीं जला सकी। मैं कौन हूं मैं खुद नहीं बताऊंगा। खुद ही सोचो, खुद ही समझो, तैयार हो जाओ। आज शाम तक तुम्हें कत्ल कर दूंगा। इस वक्त तक कत्ल करता रहूंगा जब तक पूरे लेपरुस को वीरान न कर दूं। वरना जोपास को पकड़ लाओ, एजाज को मेरे सामने पेश कर दो। शहरी खामोश थे। अलबत्ता सिपाहियों ने मेरे ऊपर फिर तीर बरसाने शुरू कर दिए। तब मैं आगे बढ़ा और अपने काम में मसरूफ हो गया। लेकिन अभी ज्यादा लोगों को कत्ल नहीं किया था कि सिपाही जी छोड़ बैठे। उन्होंने अपने हथियार मेरे सामने फेंकना शुरू कर दिए। शहरियों ने अलग मार रहे थे। अब यह मुतालबा साफ सुना जा रहा था कि जोपास को लाओ, वो हमारी जान बचाने में नाकाम रहा है। एजाज को लाओ, वो हमारी मदद करने में नाकाम रहा है। तब 4 आदमी आगे बढ़े। उन्होंने हथियार फेंक दिए थे, हाथ उठा रखे थे और जोर जोर से चीखे, रहम रहम, हम तेरे अतात में सर झुकाते हैं। हम मुजरमों को तेरे सामने पेश करेंगे। हम तेरे साथी हैं, हमें मोहलत दे, हमें अमान दे। यही इसी मैदान में जोपास और एजाज को पकड़ लाओ। जाओ, जल्दी करो। और इंसानों के अम्बो अजीम का रुख जोपास के महल की तरफ हो गया। रोकने वालों ने उन्हें रोका। आपस में जंग शुरू हो गई। मेरी आंखों से शोले निकल रहे थे। मेरे इंतकाम की आग अभी तक बुझी नहीं थी। मैं जोपास और एजाज को उसके खानदान समेत कत्ल कर देना चाहता था। एक तरह से ये प्रोफेसर मेरा इंतकाम इन देवताओं से था जिन्होंने लिपास की मौत की पेशगोई की थी। मैं इन पर झुंझलाया हुआ था और अगर मुझे इन सब का पता चल जाता तो मैं इन सब से इंतकाम लेता। लेकिन वो मेरे सामने नहीं थे, वो पोशीदा थे। ताहम लिपास के मौत का इंतकाम जोपास और एजाज से लिया जाना यकीनी था। चौखाड़ा अब भी मेरे हाथ में था और मेरे बदन पर खून के लोथड़े जमे हुए थे। वो मुजस्सम कहर था। वैश्यों की इस पूरे शहर को मैंने फतह कर लिया और मैंने गलत नहीं कहा था। अगर वो मेरे इंतकाम से बचने के लिए जोपास और एजाज को पकड़कर मेरे सामने न लाते तो मैं कत्ले आम जारी रखता और जब तक पूरा लेपुरंस वीरान न कर देता अपने काम में मशगूल रहता। चुनाचे में मैदान में एक ऊंची जगह खड़ा होकर अपना खांडा जमीन से टिका कर खड़ा हो गया और इंतजार करने लगा। शहर की वहशत अरूज पर थी। पहले लेपुरंस को यकीन हो गया था कि तिबाही यकीनी है। एक नाकाबिले तस्खीर कुव्वत इनमें आकुसी है और बदकिस्मती से उन्होंने इसे अपना दुश्मन बना लिया है। अब उस वक्त तक जिंदगी का तसव्वुर नहीं है जब तक इसे दोस्त न बना लिया जाए, इसकी अतात करके इसका गुस्सा फरोग न कर दिया जाए। चुनाचे वो सब जोपास के महल पर हमला आवर हो गए थे। और सच है कि जो शहनशाही हिकमत अमली से हारी हो, जो आवाम की हिफाजत न कर सके, उसे हुकूमत करने का क्या हक है। मुनासिब है कि इस कुव्वत का साथ दिया जाए जो ज्यादा ताकतवर हो और जो हावी होना जानती हो। अब औरतें और बच्चे भी खौफ से छुपे हुए नहीं थे, बल्कि सड़कों और गलियों में निकलकर जोपास के खिलाफ बातें कर रहे थे। गला फाड़ फाड़ कर उसे गालियां दे रहे थे ताकि इनकी आवाजें मेरे कानों तक भी पहुंच जाए। मैं खामोशी से यह तमाशा देख रहा था, लेकिन इससे माजूज नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे दिल में लिपास की याद थी। मैंने उसे वादा किया था कि मैं देवताओं की पेशगोई को झूठ साबित कर दूंगा, मैं इनकी जान बचाऊंगा, और मैं इस वादे को पूरा करने में नाकाम रहा था। जोपास के महल पर शदीद लड़ाई हो रही थी, लेकिन अवामी कुव्वत सारी कुव्वतों पर हावी होती है।
वो महल पर हमला आवर हथियारों से मुसल्ला नहीं थे, लेकिन इन्हें महल पर मुट्ठी भर मुदाफत करने वालों पर काबू पाने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई और बिलाकर वो इस जगह पहुंच गए जहां जोपास अपने अहले खानदान के साथ मौजूद था। फिर वो जोपास उसके साथियों, अजीजों और उनकी औरतों को इस तरह गिरफ्तार कर लाए कि मैं खुश हो जाऊं। इन्होंने जोपास और उसके साथियों की गर्दनों में रस्सियां डाली हुई थी और इन्हें खींचते हुए ला रहे थे। तब जोपास को मेरे सामने पेश कर दिया गया। मोटा शहंशाह खौफ से थर थर कांप रहा था। मैंने खूनखार निगाहों से उसे देखा। शदीद नफरत थी मुझे शक से और वो भी खौफ की निगाहों से मुझे देख रहा था। तूने जो कुछ किया इसके बारे में क्या कहेगा जोपास? मैंने उसे घूरते हुए कहा, लेकिन जोपास के मुंह से कोई आवाज न निकल सकी। कहता भी क्या बदबख्त है। मैंने एजाज के बारे में सोचा और फिर मैंने लोगों से पूछा, एजाज कहाँ है? वो अपने माबद में है। चंद सहमे हुए लोगों ने जवाब दिया, इसे क्यों नहीं लाया गया? हमें पनाह दे, ताकत दे, हम माबद में खून रेजी नहीं कर सकते। एजाज माबद में चुप कर बैठा हुआ है, हम उसे वहां से निकाल कर किस तरह लाए? बेशुमार लोगों ने बैक वक्त कहा। तब मेरे ज़हन में एक तरकीब आई। मैंने जोपास के साथ गिरफ्तार लोगों को देखा। इनमें से इनका इंतखाब कर लिया जो मेरे नजदीक जोपास के मजालम में शरीक हो सकते थे और बाकी उनको नजरअंदाज कर दिया जो सिर्फ इसके करीब होने के मुजरिम थे। तब मैंने इशारा किया उनकी जानिब और कहा उनसे जो अब मेरी सिपाह की हैसियत रखते थे, इन अफराद को एजाज के माबद ले चलो और इन्हें छोड़ दो, और औरतों और बच्चों को भी। और हैरान रह गए रिहा होने वाले जैसे उन्हें यकीन न हो। सो मेरे हुक्म की तामील की गई और अब चंद अफराद पावा जंजीर थे जिनके पीछे एक अम्बो अजीम था। माबद की हम जानिब बढ़ने लगे। सबसे आगे मैं था। यूं हम पहुंच गए इस माबद के नजदीक के जहां लिबास को खुदकुशी पर मजबूर किया गया था और जिसकी बुलंदियों की दूसरी जानिब समंदर और चट्टानें थी और शायद एजाज को इसकी सारी तफसीलात मालूम हो चुकी थी। लोग बाहर रुक गए और मैंने उनसे कहा कि वो मेरा इंतजार करें, मैं एजाज को पकड़ कर लाता हूँ। और अपना खूनी खांडा लिए मैं अंदर की जानिब चल पड़ा। तब कोई मेरे पीछे लपका और मेरे करीब पहुंच गया। मैंने गर्दन घुमा कर देखा, वो ऐसा थी। नेपोलियन की हसीना प्यार भरी निगाहों से मेरी जानिब देख रही थी। तुझे मेरी मदद दरकार होगी, उसने आहिस्ता से कहा। क्या कहना चाहती हूँ? मैंने पूछा। अगर तू इजाजत दे तो मैं सिर्फ तेरे साथ रहूं। क्या तू एजाज की मौत का मंजर अपनी आंखों से देखना चाहती है? मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। हाँ, यही समझ ले तो आ, मुझे एतराज न होगा, मैंने आहिस्ता से कहा और एथा मेरे साथ चल पड़ी। वो खामोश थी और मैं माबद के एक एक हिस्से में एजाज को तलाश करने लगा। पूरा माबद खाली पड़ा था और अब मुझे तशवीश होने लगी। मुझे शुबा हुआ कि कहीं एजाज मौका से फायदा उठाकर फरार तो नहीं हो गया। यहाँ तक कि मैं उसे तलाश करता हुआ इन बुलंदियों तक पहुंच गया जहां से लिबास समंदर में फेंकी गई थी। हाँ, मैं उसे कत्ल ही समझता था। मैं समंदर की गहराइयों में झांक कर देखने लगा। नीचे से चट्टाने भूखे मगर मच्छों की तरह ऊपर की तरफ निकरा थी। तब मैंने बेचैनी से चारों तरफ देखा। एजाज कहाँ जा सकता है? मैं परेशानी से बुड़बड़ा। मैंने तुझे कहा था यहाँ तुझे मेरी मदद दरकार होगी मेरे महबूब। एथा ने आगे बढ़कर कहा। क्या मतलब? क्या तू मुझे एजाज का पता बता सकती है? हाँ, एथा ने सुकून से कहा। तो अहमक लड़की, इतनी देर से खामोश क्यों थी? तू एजाज को तलाश करता रहता, वो तुझे कभी ना मिलता मेकारा। लेकिन दुनिया का अजीम से अजीम मर्द औरत के पहलू में पहुंचकर बिल्कुल काउदी हो जाता है और वो उसे अपने सारे राज सौंप देता है। शायद मैं ऐसा ना साबित हूं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तेरे बारे में ना कहूंगी मेकारा, इस वक्त तक के कुछ न कहूंगी जब तक मुझे पता न चल जाए कि तू क्या है। तूने जो कुछ किया है क्या वो आम इंसानों जैसा है? खैर, तो आगे की बात कर रहा था। मैंने कहा। मैं एजाज का जिक्र करी थी। उसके सारे अलूम व फनून मेरी आगोश में दम तोड़ देते थे और वो सिर्फ एक आम इंसान रह जाता था। तो पहले मुझे इसका पता बता। नहीं मेकारा, मेरी अब तक की खामोशी की भी एक वजह थी। क्या वजह थी? मैं अपनी मालूमात से एक फायदा उठाना चाहती हूँ। क्या फायदा है अहमक लड़की? तेरे चौड़े खांडे का एक बार मेरी गर्दन भी समंदर में उछाल सकता है। मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन दूसरी शक्ल में मैं अपनी इन मालूमात की कीमत चाहती हूँ। क्या कीमत चाहती है? जल्दी बोल। मैंने कहा। तेरी दायमी कुर्बत। तू जहां भी रहेगा मुझे अपनी कनीजों में रखेगा। मैं तेरे मशागल में दस्त अंदाज न होंगी, लेकिन तेरे कुर्ब से माला माल रहना चाहती हूँ। अब कायनात में तेरे सिवा मैं किसी से प्यार नहीं कर सकूंगी। अहमक लड़की, ठीक है, कोई बातों का वक्त नहीं है, ताहम मैं वादा करता हूँ कि तुझे साथ रखूंगा। शुक्रिया मेरे महबूब, शुक्रिया। मैं तुझे बताऊं कि बूढ़ा सांप कहाँ छुपा बैठा है। अपने इस बिल के बारे में उसने शायद मेरे सिवा किसी को न बताया होगा। एथा ने मेरा हाथ पकड़ा और वापस ले चली मुझे निचले हिस्से की जानिब और फिर एक कमरे में पहुंचकर उसने शेर के चेहरे और इंसानी बदन वाले मुजस्मे की दोनों आंखें दोनों उंगलियों से दबाई। एक गड़गड़ाहट हुई और जैसे कोई सिल अपनी जगह से गिर गई। तब फर्श का एक चौकोर पत्थर अपनी जगह से नीचे लटक गया। इसमें सिर्फ इतनी जगह थी कि एक आदमी अंदर दाखिल हो जाए। तब सीढ़ियां नजर आईं और मैं अपना कांडा लेकर नीचे उतर गया। एथा भी मेरे साथ थी। इतनी गहराइयों में जाना पड़ा कि लगता था जैसे तख्तुल सिरा में उतरे हों। और फिर नीचे रोशनी नजर आने लगी और एथा आहिस्ता बोली, वो मौजूद है, ये रोशनी है, ये इसकी पोशीदा पनाका है। मैंने कहा और फिर बाकी सीढ़ियां मैंने फलांगी और यूं ही मेरे कदम सतह जमीन से टकराए रोशनी का एक तेज छवाका हुआ। आग के सफेद झोले बुलंद हो गए और पूरा तहखाना चमक उठा। तब मैंने बूढ़े एजाज को देखा जो स्याह रंग का एक सांप दोनों हाथों में लिए खड़ा था। उसने जहरीले सांप का फन पकड़ा हुआ था और सांप अपने बदन को ईंठें दे रहा था।
एजाज ने मुंह खोल दिया और फिर उसके हल्क से भयानक आवाज निकली, आ गए, आओ आओ, ये सारा सतास की आरामगाह है, यहाँ आकर सारे तिलस्म सो जाते हैं, आ जाओ, तुम्हें सारा सतास की आगोश में अब्दी सुकून मिलेगा, आओ मेरे दोस्त करीब आओ। उसने दोनों हाथ बढ़ाकर सांप दिखाते हुए कहा और मैंने एथा को पीछे हटा दिया। सांप इसे नुकसान पहुंचा सकता था। एथा खौफजदा निगाहों से एजाज को देखने लगी। बहरहाल वो इनका देवता था, पुरस्रार कुव्वतों का मालिक। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता एजाज की तरफ बढ़ने लगा। तूने मेरे साथी लिबास को खुदकुशी पर मजबूर किया था एजाज, मैंने कहा। बिल्कुल गलत, उसे खुदकुशी के लिए किसने कहा था? इस बेवकूफ ने तो खुद ही जान दे दी थी। जहां तक दूसरी बात का सवाल है तो तूने मेरी महबूबा पर हाथ डाला था। ऐसी शक्ल में तेरी महबूबा मेरे लिए जायज थी, लेकिन तू इससे कुछ हासिल नहीं कर सका। हाँ, इसका मुझे अफसोस है, लेकिन तू भी बड़ा चालाक है महकारा। तूने ऐसी हसीन औरत को मर्दाना लिबास में रख छोड़ा, इत्तेफाक था कि वो जाहिर होगी, वरना क्या तू मेरे हाथों मरने के लिए तैयार है एजाज? मौत नहीं मेरे दोस्त, अभी मुझे मौत नहीं आएगी, लेकिन तू शायद अपनी महबूबा के पास पहुंचने के लिए बेचैन है। मुझे एतराज नहीं है, तू मर सकता है, तू बखुशी मर सकता है। उसने अचानक सांप मेरे ऊपर उछाल दिया और एथा की चीख निकल गई। मैं जानता हूँ कुतिया तू इसे यहाँ लायक है, वरना ये कभी रास्ता तलाश नहीं कर सकता था। फिक्र न कर, तेरी मौत इसकी मौत से भी ज्यादा अजियतनाक होगी। मैं तेरे लिबास में स्याह डंक मारने वाले जहरीले बिच्छू छोड़ दूंगा, एजाज ने कहा और कुछ भी कहता, लेकिन इसकी निगाह मेरी तरफ उठ गई थी और फिर उसकी जुबान बंद हो। सांप से मुझे यूं भी कोई खतरा नहीं था, लेकिन बहरहाल मैं तैयार था मुबादा वो एथा की तरफ न चला जाए, इसलिए मैंने उसे फुर्ती से लपक लिया था और सांप ने भी इस फुर्ती से मेरे दाहिने गाल पर मुंह मारा था। लेकिन इस मूजी को वहां क्या मिलता? हाँ, अब वो पूरी तरह मेरी गिरफ्त में था। एजाज की आंखें ताज्जुब से फैल गई और मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। नहीं नहीं, हरगिज नहीं, एजाज घबरा कर बोला। मेरा ख्याल है सारा ताश के पहलू में तेरी आरामगाह मुनासिब रहेगी। मैंने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, रुक जाओ, मेरी बात सुन लो, रुक जाओ। और मैं रुक गया। हाँ सुना, मैंने एथा तुम्हें दी। वो दोनों हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, शुक्रिया, और कुछ? इसे हलाक कर दो, यह बहुत खतरनाक है, तुम्हारे हाथ की गिरफ्त से निकलने ना पाए, वरना एक को भी न छोड़ेगा। मेरे ख्याल में तो इससे ज्यादा खतरनाक है एजाज, क्यों ना एक मूजी दूसरे मूजी को हलाक कर दे। नहीं, तू देवता है, ये सांप तेरा क्या बिगाड़ सकेगा? मैंने मुस्कुराते हुए कहा और एजाज थूक निगल कर परेशानी से इधर उधर देखने लगा। देख एजाज, मैं तुझसे ज्यादा ताकतवर हूँ, देख मैं तुझसे इंतकाम लेने में हक बजा हूँ, और जान ले कि तूने मेरी महबूबा लिबास के साथ जो कुछ किया वो तुम लोगों की अहले लिपुरिस की सबसे बड़ी बदबख्ती थी, और ये बदबख्ती अब तुम लोगों के सरों पर पहुंच गई है। ये देख अपने इस मोजिज सांप का हशर। मैंने सांप की गर्दन पकड़ी और उसके फन को अलग कर दिया। एजाज की आंखों में बेपनाह खौफ झांक रहा था। फिर मैंने सांप के मुंह को मुट्ठी में पकड़ा और इसे मुट्ठी की गिरफ्त में ही कुचल डाला। सांप जमीन पर गिर पड़ा और अजियत के आलम में बल खाने लगा। एथा और मेरी तवज्जो सांप की तरफ थी और एजाज ने उससे फायदा उठाया। उसने एक तरफ छलांग लगा दी। मैंने चौंक कर देखा और फिर मैं भी उसके पीछे लपका। एजाज उछल कर दीवार के एक सुराख से निकल गया और फिर वो सुराख में किसी सांप ही की तरह घुस गया। मैंने भी उसकी तकलीफ की थी। मुझे नहीं मालूम था कि सुराख में क्या है, लेकिन एजाज को किसी कीमत पर छोड़ना भी नहीं चाहता था। और अजीब सी जगह थी ये सुराख भी। दूसरी तरफ अजीब सी काही थी जिसमें बेपनाह फिसलन थी। मैं कोशिश के बावजूद न रुक सका और फिसलता ही चला गया और फिर सनों के पाइप से गुजरता हुआ मैं पचाक से समंदर में जा गिरा। एजाज भी मुझसे थोड़े ही फासले पर था। वो किसी मछली ही की तरह तैरता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन इस अहमक को मेरे दोस्त समंदर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। समंदर मेरा अजीम दोस्त, जिसने हमेशा मेरे बदन को पनाह दी और हिफाजत से खुशकी पर पहुंचा दिया। भला एजाज को वो मुझ पर तरजीह क्यों देता? चुनाचे उसने मुझे जगह दे दी और मैंने एक ही जिकंद में एजाज को केचवे की मानद पकड़ लिया। उसने पलटकर मेरे बदन को गिरफ्त में लेने की कोशिश की, लेकिन मजहूल बूढ़े के दोनों हाथ तो मेरे बदन की चौड़ाई तक भी नहीं पहुंच सके थे। मैं सतह समंदर पर उभरा और मैंने साहिल तलाश किया। खुशकी ज्यादा दूर नहीं थी। मैं इसे लटकाए हुए खुशकी की जानिब तैरने लगा और फिर मैं खुशकी पर पहुंच गया। एजाज ने अब आंखें बंद कर ली थी। अब उसने सारी जिद्दोजहद तर्क करने का फैसला कर लिया था। मैंने उसे खड़ा किया तो वो गिरने लगा। तब मैंने गुर्राई हुई आवाज में कहा, सुनो, तुम होश में हो? अगर तुमने बेहोश होने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी गर्दन के जोड़ वाली हड्डी तोड़ दूंगा। मैंने उसकी अंसली की हड्डी में उंगली घुसेड़ दी और उसने जल्दी से आंखें खोलती। अपने कदमों से चलो, मैंने उसे हुक्म दिया। क्यों? तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वो पंसी आवाज में बोला। तुम्हारे महाबत में। क्यों? वहां तुम्हारे बेशुमार अकीदतमंद तुम्हारे मुंतजिर हैं। मैंने तंजिया अंदाज में कहा, सुनो, तुम मुझे कत्ल कर दोगे? तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने उसे आगे धकेलते हुए कहा, नहीं, तुम अपना ख्याल बताओ। सबके सामने बताऊंगा। मैं तुमसे एक दरखास्त करता हूँ, फजूल बात है, मत करो, चलते रहो। नहीं जाऊंगा। अगर तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो तो यहीं कत्ल कर दो, और अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे एक सौदा भी कर सकता हूँ। वो क्या? मैंने दिलचस्पी से पूछा। इस दौरान मैं उसे धक्के देकर आगे बढ़ाता जा रहा था। लिपुरिस की बेशुमार हसीन लड़कियां। मेरा वादा है कि तुम्हारी हर रात एक नई लड़की के साथ गुजरेगी। ओह, इसके अलावा जोपास को शहनशाहियत से मुअत्तल करना मेरे दाएं हाथ का काम है।
एलिपुरुस को उसके खिलाफ हमवार करना मेरे लिए मुश्किल ना होगा, तब मैं तुम्हें एलिपुरुस का शहंशाह बना दूंगा। लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में कुछ और सोचा है। मैंने कहा वही बता दो। मैं तुम्हें तुम्हारे लोगों के सामने मौत की सजा दूंगा। मैं तुम्हें इन लोगों के सामने कुत्ते की मौत मार दूंगा जो तुम्हारी पूजा करते आए हैं। सुनो, पूरे एलिपुरुस की लड़कियां मिलकर भी लिबास की जिंदगी का बदल ना होगी। मैं नहीं जाऊंगा, मैं इनके सामने मरना पसंद नहीं करता। मैं यहीं जान दे दूंगा। एजाज जमीन पर बैठ गया। तब मैं नहाए चांद से उनके सामने तुम्हें ले जाऊंगा। मैंने एजाज की एक टांग पकड़ ली और फिर मैं उसे पत्थरों पर घसीटता हुआ चलने लगा। अरे अरे मैं छोड़ दो मेरी टांग। एजाज बुखलाए हुए अंदाज में बोला। तब शराफत से चलोगे? हाँ, बिल्कुल शराफत से। रब्बे असूस की कसम, बिल्कुल शराफत से, उसने कहा और मैंने उसे खड़ा कर दिया। दरहकीकत एजाज बेहद शरीफ था। उसे कसम का पास किया और फिर वो माबद तक शराफत से नहायत खामोशी से चलता रहा। और मेरे मुंतजिर जो मेरे अपने ना थे, लेकिन अब जो मेरे हर हुक्म की तामील कर रहे थे, जो कैद शुदा जोपास की बातों में नहीं आए थे, एजाज की हालत देखकर चौंक पड़े। तब मैंने उन्हें मुस्कुराते हुए देखा और एजाज की गर्दन पकड़कर उसे भी जोपास के सामने खड़ा कर दिया। लेकिन इसके लोगों, देखो, ये जोपास है तुम्हारा शहंशाह और एजाज है तुम्हारा झूठा देवता, जिसने तुम्हें हमेशा धोखा दिया। और ये जोपास जिसने ताइवरस की दोस्ती ठुकरा कर इसकी दुश्मनी अपना ली, जिसने लेपुरुस के मेहमानों को मौत के घाट उतार दिया, जिसने एक महान लड़की को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया और जो खुद तुम में से इनकी मौत का बायस बना, जो मेरे हाथों मारे गए। ये हैं वो दोनों बदफितरत। बताओ इनके साथ क्या सलूक किया जाए? बोलो लेपुरुस के लोगों, मैं इन्हें सजा क्या दूं? एजाज झूठा देवता है, अगर कुव्वत रखता है तो तुम्हें फना करते। चंद नौजवान चीख कर बोले। इससे पूछो ये ऐसा क्यों नहीं करता? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। जवाब दो एजाज, तुम्हारे कब्जे में आसमान पर कड़कने वाली बिजलियां हैं, तुम इन बिजलियों को हुक्म क्यों नहीं देते कि इसे जलाकर खाकस्तर कर दें? तुम तूफानों के हुक्मरान हो, किसी तूफान को आवाज क्यों नहीं देते? मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे बचाओ, मुझे इससे बचाओ। एजाज ने कहा। नहीं, इसकी सजा मौत है, इसे मारो, इन्हें हलाक कर दो, इन दोनों को हलाक कर दो। चारों तरफ से शोर उठा और जोपास एजाज बुरी तरह रोने लगे। ए हमारे लोगों, ए लेपुरुस के बाशिंदों, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। सब इसे घेर दो, इसे हलाक कर दो, इसे हलाक कर दो। एजाज रोते हुए बोला। तुम्हारी जिंदगी जिल्लत की जिंदगी है, तुम्हें जिंदा नहीं रहना चाहिए। तुम्हारी मौत के बाद लेपुरुस को अजमत मिलेगी। लोग चीखे। तब मैंने चंद जवानों को आगे बुलाया। इन सबको बुलंदियों पर समंदर के किनारे ले जाओ, ले जाओ इन्हें माबद से बुलंद जगह जिसके नीचे चट्टानें बिखरी हुई हैं। क्यों वहां क्यों? जोपास और दूसरे लोग घबरा कर बोले। ले चलो इन्हें, ये मेरा हुक्म है और इस वक्त मेरे हुक्म पर सरताबी करने वाला कोई नहीं था। अगर इनके ज़हनों पर देवताओं का तसव्वुर ये था कि वो ताकतवर हैं, अनोखे हैं, आग से ना जलते हूँ, तलवार से ना जलते हूँ, तलवार से ना मरते हूँ, तो इस वक्त मैं इनका देवता था, जीता जागता देवता, जो वो सब कुछ कर सकता था जो उनका तसव्वुर था। तब वो मेरे हुक्म की तामील क्यों ना करते? और एक बार फिर माबद की बुलंदियों का सफर शुरू हो गया।